मित्रों, आज का ये सेशन बड़ा ही रोचक और बेहद ख़ास होने वाला है। तो आइए, इससे पहले कि हमारे बीच भारत के दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय श्री अवध ओझा सर का आगमन हो, हम मंच को सुशोभित करना चाहते हैं। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ तालियों की गिड़गिड़ाहट के गूंज के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय सुश्री राधिका मित्तल मैम। जोरदार तालियों से स्वागत चाहेंगे। श्वेत वस्त्र धार के हंस पे विराज गई, ऐसी माता शारदे के नित्य गुण गाइए। झनकार वीणा माँ की खूब है निराली यार, माता ने बजाई आप सुनिए सुनाइए, माता ने बजाई आप सुनिए सुनाइए। मैं अपने संस्थान की तरफ से अवध ओझा जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे एक बार के कहने पर तुरंत इन्होंने समय दिया, और आप लोग को पता भी है कि पहले एक दूसरी तिथि थी, डेट थी, फिर एग्ज़ाम के डेट आ गए, फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा, और आज अवध ओझा जी हमारे बीच में हैं। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस ऊंचाई पर पहुंचकर इतने सहज और इतने सरल होते हैं। कल जब मैं पहली बार इनसे मिला तो मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति इसी तरह से, एक बड़ी पुरानी कहावत कहते हैं लोग ना कि जो चीज़ हल्की होती है वो आसमान में उड़ती है और जो भारी होती है वो नीचे आ जाती है। तो मुझे इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शिक्षक या मोटिवेटर ऐसा ही होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर पटना की धरती पर उनका स्वागत करें। दिनकर साहब कहते हैं कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, तो वहां कबूतर रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं, रहते हैं। तो कहते हैं कि प्रसाद मतलब महल, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। अब ये लाइन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि महल और कबूतर की बात कर रहे हैं, नहीं। फिर अगली लाइन है, महलों में गरुड़ न रहता है। कौन नहीं रहता महलों में? गरुड़। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। अब यहां गरुड़ की भी बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है वैभव सिंह सूर्यवंशी की। नाम सुना ना? प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। संघर्ष नहीं है उनके जीवन में। जो महल में रह रहे हैं इनके जीवन में संघर्ष नहीं है। और अगर महल में रहने वाले आदमी ने संघर्ष का वर्ण कर लिया स्वतः तो फिर भगवान हो गया। एग्जाम्पल, भगवान राम राजा के बेटे हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बाद में दशरथ जी कहते हैं कि बेटा अगर तुम कहो तो ये मैंने वचन दिया था, मैं इसको खत्म भी कर दूंगा। बोले नहीं, जाना है। और इस देश का युवा संघर्ष से डर रहा है। आज ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विलासिता, डिफेंडर मिल जाए, वेलफायर मिल जाए, टॉप मॉडल की मर्सिडीज मिल जाए, मिल तो जाएगी, लेकिन ये चीजें अगर दूसरे के बल पे मिली हैं तो बेकार। अगर अपने बल पे मिली है तो उपलब्धि है। तो प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। ये जो आप छोटे छोटे कमरे लेकर पटना में रह रहे हो ना, ये पहाड़ ही हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।